नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। वक्त हो गया मध्य प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे आगरमालवा की, जहां नववर्ष पर शांति व सुरक्षा को लेकर पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है। साथ ही बात होगी राजगढ़ की, जहां 55 वर्षीय बुजुर्ग ने 27 वर्षीय महिला को ब्लैकमेल कर 1.5 साल तक बलात्कार किया। ऐसी तमाम खबरों पे आगे विस्तार से करेंगे चर्चा। आगरमालवा जिले में नववर्ष 2026 को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने के लिए पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह के निर्देशन में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई और जिले में फ्लैग मार्च आयोजित किया गया, जो पुरानी कृषि उपज मंडी से शुरू होकर पुराना अस्पताल चौराहा, हाटपुरा, सरकारवाड़ा और छावनी चौराहा होते हुए थाना कोतवाली परिसर में समाप्त हुआ। इसका उद्देश्य आमजन में सुरक्षा की भावना मजबूत करना, असामाजिक तत्वों पर नियंत्रण स्थापित करना और नववर्ष के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखना था। फ्लैग मार्च के बाद पुलिस अधीक्षक ने नववर्ष सुरक्षा में तैनात सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को ब्रीफिंग देते हुए नए साल की शुभकामनाएं दी और उन्हें निर्देशित किया कि वे अपने दायित्वों का निर्वहन जिम्मेदारी और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ करें। साथ ही उन्होंने नदी, डैम और जलाशयों के आसपास सुरक्षा उपकरण, गोताखोर तैनाती और अवैध गतिविधियों, हथियार लेकर घूमने तथा ध्वनि प्रदूषण पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कड़ी कार्रवाई करने का आदेश भी दिया। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। बालाघाट पुलिस ने गुम और चोरी हुए मोबाइल फोन की रिकवरी में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। एएसपी निहित उपाध्याय के अनुसार वर्ष 2025 में सीईआईआर पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के आधार पर कुल 572 मोबाइल फोन, जिनकी कीमत लगभग 1 करोड़ 10 लाख रुपए थी, रिकवर कर उनके मालिकों को लौटाए गए। वर्ष के अंतिम दिन पुलिस कंट्रोल रूम में लगभग 170 मोबाइल फोन आवेदकों को वापस किए गए। पुलिस ने नागरिकों से अपील की कि साइबर ठगी से बचाव के लिए हैप्पी न्यू ईयर संदेश में आने वाले संदिग्ध लिंक या एपीके फाइल पर क्लिक ना करें और मोबाइल और व्हाट्सएप सुरक्षा सेटिंग मजबूत रखने की चेतावनी दी। क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हैं? ये बताइए, कब मोबाइल घुमा था आप? मिनिमम 8 मंथ पहले ही मोबाइल घुमा था। कंप्लेन किया गया था, तो 8 मंथ पहले मोबाइल मेरे भाई का है। आपके भाई का है? कहाँ से? गांव से घुमा था? किस शहर में? गाँव से ही घुमा था। कौन से गांव? बुरी टोला। कहाँ, कौन सी तहसील में आता है? एक वर्ष से जिले में चोरी हुए कई गुम जो मोबाइल्स हैं जो, और या फिर अलग तरीके से जहाँ पर जो इनके इनफैक्ट बाहर के जिलों के भी कुछ जो मोबाइल्स हैं, उसका रिकवरी की जो है हमारे प्रयास वो सतत जारी थे, जिसमें आप लोगों को बताते हुए बालाघाट पुलिस को एक हर्ष हो रहा है कि पूरे साल भर में बालाघाट पुलिस द्वारा कुल 572 मोबाइल हमने ट्रेस किए हैं। आपके आज जो आपके समक्ष कुछ जो मोबाइल्स रखे हुए हैं, वो आज की हम जो सेकंड चरण में जो हम जो देने वाले हैं, इसके पहले क्योंकि हम 3 चरणों में मोबाइल बांट चुके हैं। 155 मोबाइल पहले के आप सभी को विदित है कि हम आप ही के समक्ष बांटे जा चुके थे। उसके बाद हमने थानों के माध्यम से भी एसपी सर के द्वारा सर का एक आदेश था कि जितने मोबाइल्स हैं जितनी जल्दी रिकवर हो जाएं उनकी सहजता और सुगमता के लिए, तो इसे 247 के आसपास पहली मोबाइल बालाघाट पुलिस द्वारा थानों में उनको बांटा जा चुका है। और आज जो उसकी थर्ड खेप है, हमें जो रिकवर हुए हैं, जो पिछले कुछ महीने में हम लोगों ने रिकवर करे, वो आज वो आप लोगों के समक्ष हमारे द्वारा आपके समक्ष इसको वितरण किया जाएगा। मैं आप लोगों को इसमें कुछ फैक्ट्स आप लोगों के नॉलेज में लाना चाह रहा था कि ये इन मोबाइल की कीमत कुल करीबन 1 करोड़ 10 लाख के आसपास हम आकलन कर रहे हैं, और पिछले 6 महीनों में ही इनमें से हमें करीबन 417 से ज़्यादा मोबाइल हमने पिछले 6 महीनों में रिकवर करे हैं। तो आज जितने भी इन मोबाइल्स के आवेदक हैं, करीबन अभी आज 40 के आसपास आवेदक यहाँ पर आए हैं। अपने मोबाइल का हम लोग पुलिस के द्वारा इनसे संपर्क भी किया गया, इनको आज का समय निर्धारित किया गया था आप लोगों के समक्ष हमारे द्वारा इन मोबाइल वितरण के लिए। तो ये एक मेजर फैक्ट था। सीपीआर जो पोर्टल है, सीआईआर सॉरी, उस पोर्टल के तहत ये मोबाइल रिकवर किया जाना बालाघाट पुलिस द्वारा किया गया है। और मोस्टली
मोबाइल्स के अलावा भी ये सबसे बड़ा कंसर्न हमारे पुलिस के पास में भी रहता है, जो हम आपके माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं कि मोबाइल के साथ में ना, मोबाइल आपका सिर्फ अकेला घूमता है, जो कि पैसे की तो चपत लगती है किसी भी शख्सियत को, बट उसके साथ में जो आपके प्राइवेट डिटेल्स जो मोबाइल्स के साथ में जा रहे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो किसी भी मोबाइल रिकवरी में सबसे बड़ा एक जो मेजर फैक्टर रहता है, जो सबसे चिंता का विषय रहता है, ना केवल जो जिस व्यक्ति का वो मोबाइल है उसे, पर पुलिस को भी, कि उसमें किसी की भी प्राइवेट डिटेल्स रह सकती हैं। जैसे मैं आप लोगों के माध्यम से फिर एक बात आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि जैसे अभी न्यू ईयर है, आज 31 दिसंबर है, न्यू ईयर के चलते भी कई मोबाइल जो हैं उसमें हैप्पी न्यू ईयर के और अन्य तमाम किस्म के मैसेजेस आएंगे, तो .apk फाइल्स रहती हैं, या फिर कोई भी अनट्रस्टेड जगह से कोई मैसेज आता है या कॉल आता है, तो कृपया करके अवॉइड करें। मोबाइल एक ऐसा ना केवल इक्विपमेंट है जो सिर्फ हमारे सिर्फ बातें करने के लिए या फिर हमारे एंटरटेनमेंट के लिए, बट वो बहुत कुछ ऐसी चीज़ें रखता है जो आपकी प्राइवेसी से रिलेटेड रहती हैं। तो मैं आप सभी लोगों के माध्यम से ये बालाघाट पुलिस के द्वारा ये मैसेज आप लोगों को फॉरवर्ड करना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप लोगों के जो मोबाइल इक्विपमेंट्स है उसका, और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जिसमें आपका पर्सनल डेटा रहता है, कृपया करके उनको बड़े सोच समझ करके उनका इस्तेमाल करें। और कहीं पे भी अगर ऐसा कोई गुम होने की घटना या फिर ऐसा कुछ होता है तो तुरंत अपने आप को CIR पोर्टल पर रजिस्टर करें। आपको ज़रूरी नहीं है थाने आने की भी ज़रूरत नहीं है, तो उसमें जो बेसिक डिटेल्स है उससे थ्रू आपको थाना आपसे संपर्क करेगा और वहाँ पर आपको उसके द्वारा में उसकी रिकवरी होने का अवगत कराया जाएगा। तो ये कृपया इस मुहिम में आप भी पुलिस का जितना आप हमारी बात ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक पहुँचाएंगे तो उतने ही ज़्यादा लोग जागरूक होंगे, ऐसा हम विश्वास रखते हैं। बालाघाट से सी न्यूज़ संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। खबर राजगढ़ से है, जहां कुरावर की रहने वाली 27 वर्षीय विवाहिता को झांसा देकर 55 वर्षीय बुजुर्ग ने 1.5 साल तक ब्लैकमेल कर बलात्कार किया। महिला द्वारा लगाए गए आरोप के बाद सारंगपुर पुलिस ने आरोपी शहजाद खान उम्र 55 वर्ष निवासी खतौली जिला मुजफ्फरनगर को आगर मालवा से गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी आकांक्षा हाड़ा के अनुसार कुरावर की रहने वाली 3 बच्चों की मां ने सोमवार को शिकायत दर्ज कराई थी। महिला के अनुसार कुरावर में उनके घर के पास रहने वाला बुजुर्ग, जो कि इंडक्शन और कंबल बेचने का काम करता है, उसने अपना हिंदू नाम बताया था। हमारी पति पत्नी की लड़ाई का फायदा उठाकर उसने कहा, बेटी चिंता मत कर, और मुझे कुछ पिला दिया, जिसके बाद मैं मदहोशी की हालत में सारंगपुर लेकर आया और मेरा वीडियो बना लिया और धमकी देकर सारंगपुर बुलाकर बलात्कार करता था। बजरंग दल के संपर्क में आने के बाद उनके कार्यकर्ताओं ने मुझे हिम्मत दी, उसके बाद थाने में शिकायत दर्ज करवाई। राजगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। फिलहाल मध्य प्रदेश बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।